बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मलेशिया में इस टाइम के ऊपर कॉलिंग के अप्रूवल्स जो हैं वो अच्छे खासे जो हैं, एक डिबेट हो रही है इसके ऊपर। और मलेशिया में जो कॉलिंग वीज़ा अप्रूवल्स हैं उसके ऊपर डेली बेसिस के ऊपर हमें जो है हज़ारों कमेंट्स आते हैं और लोग जो है व्हाट्सएप के ऊपर पूछते हैं कि यार अप्रूवल्स का क्या स्टेटस है। इसके साथ साथ इसके ऊपर आज हमने बात करनी है कुछ अप्रूवल्स की। जो है अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इमिग्रेशन की तरफ से अच्छी खबरें आने स्टार्ट हो गई। अच्छी खबरें क्या हैं ये मैं आगे चल के व्लॉग में बताऊंगा आपको। इसके साथ साथ मलेशिया में जो काम के हालात हैं और वो किस तरह के हैं और काम किन किन लोगों को मिल रहा है, किन किन लोगों को नहीं मिल रहा है, और जिन लोगों को मिल रहा है वो किस वजह से मिल रहा है, वो ऐसा क्या शॉर्टकट यूज़ कर रहे हैं, और जिन लोगों को नहीं मिल रहा है वो ऐसी क्या गलतियाँ कर रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आज की वीडियो में हमने डिस्कस करनी है। मलेशिया में इस टाइम के ऊपर जो काम के हालात हैं वो को बहुत अच्छे नहीं हैं। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अभी भी हैं। अभी भी बहुत सारे स्किल्ड वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है, और इसके साथ साथ जो है बहुत सारे जो स्किल्ड वर्कर हैं जो जिनकी ज़रूरत है वो मलेशिया जा भी रहे हैं और मलेशिया में बैठ के अपना काम भी कर रहे हैं। और मलेशिया में उन लोगों के जो अप्रूवल्स का प्रोसेस है वो हो भी गया है। जो सबसे ज़्यादा लोग इस टाइम के ऊपर पाकिस्तानी और इंडियंस परेशान हैं जिनके अप्रूवल्स हो चुके हैं, और वो 18 मार्च का जो अप्रूवल्स के बाद गेम रुक गई थी उस टाइम इस टाइम के ऊपर उसकी कोई अपडेट्स नहीं है। पहले तो ये कहा जा रहा था यार एक डेढ़ महीने में जो है वो प्रोसेस खुल जाएगा, फिर मई की बातें हमने सुनी। और अब जो है जो फाइनली फ़ैसला हो रहा है वो जो होने जा रहा है वो ये है कि अप्रूवल्स अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो होना शुरू हो जाएंगे। और जिन जिन लोगों के अप्रूवल्स फाइनल स्टेज में हैं इंशाल्लाह उनको आने वाले दिनों में अच्छी खबरें मिलेंगी। लेकिन आपने क्या करना है, अगर आप अप्रूवल का वेट कर रहे हैं तो अपने एजेंट से बात करें, अपने एजेंट से कहें कि अपडेट लेके आपको इमिग्रेशन से और कंपनी से लेके बताए कि इस टाइम के ऊपर सीन क्या है। क्योंकि बड़ी ईद के बाद जो है वो जो अप्रूवल जिन जिन लोगों के हो जाएंगे वो ट्रैवल कर जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी मलेशिया में 6 महीने आपके होने वाले हैं अप्लाई किए हुए। तो इस प्रोसेस को अगर हम देखें तो 6 महीने का प्रोसेस लग गया है, जो कि पहले हम सुन रहे थे कि यार 10-12 दिनों में 18 दिनों में प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और लोग मलेशिया पहुंचना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जिन जिन लोगों के अप्रूवल्स रुके हुए थे, जिन जिन लोगों के अप्रूवल्स रुके हुए हैं वो वेट कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह उनको आने वाले दिनों में अच्छी खबरें रखने की उम्मीद रखें। इंशाल्लाह उनको अच्छी खबरें मिलेंगी। इसके साथ साथ मलेशिया में जो काम के हालात हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं। लोग जो हैं वो जिनको काम मिल भी रहा है उनको काम जो है वो बड़े तरीके से मिल रहा है। कुछ मलेशिया में ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें रिक्वायरमेंट हैं, जिनकी जिनकी कॉलिंग अप्रूव हो भी रही है और वो मलेशिया आ भी रहे हैं, और उनके कॉलिंग जो है वो रुकी जो है जिन लोगों की है उनमें ये है कि थोड़ा सा डिले है। अब कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनके बगैर मलेशियंस नहीं चल सकते हैं। मलेशियंस का काम फॉरेनर्स के बगैर नहीं चल सकता, इसलिए उनको मजबूरन जो है वहाँ पे सबसे पहले कोटा पूरा करना है जिन लोगों के जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं जिस सेक्टर्स में। कंस्ट्रक्शन हो गई, इसके अलावा बाकी जो सेक्टर्स हैं आपके प्रोडक्शन वगैरह में, इनकी बगैर जो टेक्निकल प्योर टेक्निकल जिसकी डिमांड है ना, उनके बगैर मलेशियंस नहीं चल सकते। और कंपनीज़ का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर कि जी हमें लेबर प्रोवाइड की जाए ताकि हम जो है वो अपने ऑर्डर्स को टाइम के ऊपर कंप्लीट कर सकें। और जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्किल्ड रिक्वायर्ड है उनके तो भाई टेंशन नहीं है, इंशाल्लाह वो लोग मलेशिया अप्रूवल्स रुके भी हुए हैं तो उनके अप्रूवल्स इंशाल्लाह हो जाएंगे। और अगर हो चुके हैं और जो डेफिनेटली मलेशिया पहुंच चुके हैं वो अपने काम शुरू भी कर चुके हैं। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि भाई जिन लोगों को काम मिल रहा है वो कौन से ऐसे लोग हैं, उनको काम कैसे मिल रहा है, और जिन लोगों को काम नहीं मिल रहा वो क्या गलती कर रहे हैं। तो जिन लोगों को काम नहीं मिल रहा, ये सारे के सारे जो आपको पब्लिक फोरम्स के ऊपर लोग दिखते हैं वो सारे के सारे भाई विज़िट वीज़ा वाले हैं। उनको काम कैसे मिलेगा? विज़िट वीज़ा के ऊपर ना कंपनी आपको ओन करती है, ना वीज़ा देती है, ना काम देती है, ना ही तनख्वाह देती है। ये कॉमन मसले आप एक विज़िटर से सुनेंगे, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। इसलिए अपना टाइम और पैसा मत बर्बाद करें। मलेशिया आना है तो कॉलिंग वीज़ा के ऊपर आएँ, वर्क वीज़ा के ऊपर आएँ। हाँ, ये बात ज़रूर है कि डिले है चीज़ों की, वो मलेशियंस जो हैं वो अपनी पॉलिसीज़ को तब्दील करते रहते हैं। लेकिन काम जो टेक्निकल काम है उसकी कमी नहीं है, वो उसकी कमी पूरी वो नहीं कर सकते क्योंकि उनको अच्छी खासी लेबर की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि मलेशिया की जो इंडिविजुअल अपनी आबादी है वो उस चीज़ को नहीं पूरा करती, उस क्वांटिटी को नहीं पूरा करती, उस तादाद को नहीं पूरा करती। इसलिए मलेशियन गवर्नमेंट को मजबूरन लेबर जो है वो बाकी इन ममालिक से उठानी पड़ती है जो आपके डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। तो अगर आपका कॉलिंग रुका हुआ है तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उनका हो जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आपने मलेशिया आना है तो भाई
कॉलिंग वीज़ा के ऊपर आओ, वर्क वीज़ा के ऊपर आओ, विज़िट वीज़ा के ऊपर नहीं आओ। विज़िट वीज़ा के ऊपर भी आप जो हैं वो आके जो लोग जहाँ मलेशिया में हैं और जो पब्लिक फोरम्स के ऊपर बात कर रहे हैं काम के हालात ख़राब हैं, देखें काम के हालात तो हर जगह ख़राब है। डेफिनेटली बात यह है कि जहाँ पे 10 लोग अप्लाई करेंगे वहाँ ज़रूरत ही 5 लोगों की है, तो डेफिनेटली सी बात है बाकी 5 लोगों को तो नहीं रख सकते वो। और मलेशियंस क्या हर मुल्क की यही प्रायोरिटी होती है, सबसे पहले अपने लोगों को प्रायोरिटी दी जाए, अपने लोगों को प्रेफर किया जाए, अपने लोगों को सबसे पहले जो है वो रखा जाए। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में मलेशियंस जो हैं इस सारे इशू से किस तरह निकलते हैं, क्योंकि उन्होंने स्पेशल पास का भी बीच में शोशा छोड़ दिया है। अब देखने हैं उससे भी कमी काफ़ी हद तक पूरी हो जाएगी। और ऑलरेडी जो मलेशिया के अप्रूवल जिनके हुए हैं उनको भी उन्होंने इंगेज करना है। अब देखना ये है कि मलेशियंस जो हैं वो क्या फ़ैसला करते हैं, क्या डिसीजन करते हैं, ये आने वाले दिनों में कम्प्लीटली तौर के ऊपर वाज़ेह हो जाएगा। इसके साथ साथ जो है वो मलेशिया में अगर आपने काम ढूंढना है, अगर आपको काम चाहिए तो सबसे पहले उसका शॉर्ट हल ये है कि भाई आपका कोई दोस्त, रिश्तेदार, भाई किसी कंपनी में काम करता है, उसको कहें यार मुझे कंपनी से अपना वीज़ा निकलवा के दें। वो आपको सस्ता भी पड़ेगा, बहुत मुनासिब पड़ेगा, प्रोसेस भी आपका जल्दी होगा, वो आपको तरीक़ाकार बताता रहेगा। आपको किसी भी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी के साथ सारा प्रोसेस उससे पूछ के ख़ुद कर सकते हैं। समझदार है, इंटरनेट का दौर है, किसी भी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको एजेंट सब चीज़ें सही नहीं बताएगा, आपके पैसे भी आपसे कमाएगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था तमाम डिटेल्स कि एक्चुअली वीज़ा क्या कॉस्ट कर रहा है और लोग कितने का बेच रहे हैं, तो आपको किसी को भी कहने की ज़रूरत नहीं है, सारा प्रोसेस आप खुद कर सकते हैं। आपको जिन ढूंढना ये है, जिन जिन लोगों को वीज़ा जल्दी मिल रहा है, जिन लोगों को कॉलिंग वीज़ा मिल जाता है, उसकी ख़ास वजह यह है कि वो सिर्फ उन लोगों से रब्ता करते हैं जिनके कोई दोस्त वगैरह, रिलेटिव वगैरह ऑलरेडी जिस कंपनी में काम कर रहे होते हैं। क्योंकि कंपनी में जब वीज़ा आता है तो लोगों को पता चल जाता है फ़लाँ कंपनी में वीज़ा है, वो अगर आपकी हेल्प आउट करते हैं तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, मेरे पेज को फॉलो कर लें जनाब। मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।